अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही खुशी का माहौल है। आज वक़्फ़ सलीम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मस्जिद आबाद हुई है यहाँ पे। हम वक़्फ़ सलीम साहब से और सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मस्जिद खाना है तो मस्जिद खानों को भी आबाद करें। आप सबका खैर मकदम है स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस पर। आज महेश्वरम में कुतुब शाही दौर की मस्जिद, जिसका नाम मस्जिद मल्लगुड़ा है, जो कि गैर आबाद थी, आज वह मस्जिद वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मुकाम महेश्वरम की इल्तिजा और कोशिशों के बाद आज उस मस्जिद में नमाज अदा की गई और मस्जिद आबाद की। वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का कहना है कि शहर तेलंगाना में जितने भी गैर आबाद मस्जिद हैं उनको भी आबाद करेंगे और आवाम की ये गुजारिश है सीएम केसीआर साहब से कि वो मस्जिद एक खाना अंबरपेट को वही मुकाम पर तामीर करें और आबाद करें। तेज़ खबरों के लिए स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई सौ सालों से, जी हाँ, तकरीबन आज़ादी के बाद से हम ये बात कह सकते हैं, कई सौ साल पुरानी ये मस्जिद है, लेकिन ये मस्जिद वीरान थी। ये मस्जिद को आबाद करने की कोशिश 1980 में भी की गई थी। मुकामी लोगों का कहना यह है कि कुछ काम भी हुआ था, लेकिन फिर मस्जिद दोबारा से वीरान हो गई थी। इस मरतबा वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की काविश और कोशिश के नतीजे में, वक्फ बोर्ड की चुस्की के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मस्जिद आबाद हो गई। लिहाजा मैं मुकामी अवाम और रियासत तेलंगाना में रहने वाले हर एक मुसलमान, मसाजिद के लिए फ़िक्रमंद रहने वाले और ख़ास तौर से मीडिया के अहबाब, उन तमाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दिल की आवाज़ को सुन लिया और उनकी दुआओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूलियत का शरफ़ बख्शा कि आज एक मस्जिद आबाद हो गई। लिहाजा हर मुसलमान को ये कोशिश करनी चाहिए कि मसाजिद को आबाद रखें, मसाजिद को वीरान होने से बचाएँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुशी का दिन है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से आज 6वीं मस्जिद का इनाग्रेशन हुआ। हमारे मुफ्ती साहब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाए और हमारे इलियास शमसी साहब जो है अज़ान दिए और इंशाअल्लाह ताला आज से आबाद हो गई मस्जिद। ये कुतुब शाही दौर की मस्जिद है और इसकी ज़मीन भी इसके तहत ग्रेवयार्ड और मस्जिद की जगह सब मिलाकर 2 एकड़ 20 गुंठे है। इंशाअल्लाह ताला जॉइंट सर्वे लगाकर हमारी जगह कहाँ तक है वहाँ तक जो है ना क़य्यूम खां यहाँ के इंस्पेक्टर है और इलियास साहब की भी जिम्मेदारी है, हमारे MRO है, गवर्नमेंट से अपॉइंट करे आपको भी, तो अल्लाह चाहे तो जो है ना यहाँ की ज़मीन और जो भी है वफ़ का जो भी है इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर उसको हदबंदी कर देंगे अपनी। और इमीडिएट आज बोरवेल वगैरह का भी जो है कॉन्ट्रैक्टर साहब को आर्डर भी दे दिए। बोरवेल और ग्रिल जो भी यहाँ पर कमियाँ हैं, वज़ू खाने और इमाम मौज़न की तनख्वाह भी जो है वक्फ बोर्ड से रहेंगी इसकी मस्जिद की। और अल्लाह चाहे तो जो है ना जहाँ पर भी मस्जिदें ऐसी बन है तो केसीआर साहब की गवर्नमेंट में कोई किसी के मज़हब को ठेस पहुँचाने का सवाल ही नहीं है। जो 100 साल से 400 साल से जो भी मस्जिदें बन है हम बराबर उसको आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे अबू अकरम साहब जो आज़ाद रिपोर्टर है उन्होंने भी हमको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, जहाँ भी है वो इन्फॉर्मेशन पे हम लोग भी जो है ना उसको पूरी तरीके से जहाँ पर भी मस्जिदें आबाद करना है हम पूरा ज़ोर लगाकर, अल्लाह के तरफ से हम कोई हिमाकत नहीं है, हम एक खादिम है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बोल के नहीं है, वक्फ बोर्ड के खादिम है, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि नहीं तो हमारे से भी अल्लाह ताला पूछेंगे आप चेयरमैन थे क्या करे बोल के। तो अल्लाह के करम से हम और हमारी गवर्नमेंट, केसीआर साहब की गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट, एक ही गवर्नमेंट है इंडिया में केसीआर साहब की। वो आपको प्रूफ भी दे चुके हैं केसीआर साहब, जैसा सेक्रेटरीट में मस्जिदें बनाने का, सेक्रेटरीट में ही मस्जिदें बनेंगी, जो जगह पे थी वहीं बनेंगी और जगह भी और बढ़ के देने का काम करे केसीआर साहब। यहाँ तक कि अनीसुल गुरबा की जगह बहुत कम थी तो 4000 गज जगह भी जो है ना गवर्नमेंट की जगह वक्फ बोर्ड को दे दिए उन्होंने। तो ऐसा आज तक कोई गवर्नमेंट में नहीं हुआ, उल्टा गवर्नमेंट ज़मीना खा गई। मगर हमारी गवर्नमेंट केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है ना पूरी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे। पुलिस, रेवेन्यू और बल्दिया, GHMC जो भी डिपार्टमेंट है पूरी तरीके से हमारे वक्फ बोर्ड को सपोर्टिंग है। सबसे पहले CM साहब की सपोर्टिंग है
KTR साहब, CM साहब मिलकर जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने का काम पूरी तरीके से कर रहे हैं और पूरे कलेक्टरों को भी इंस्ट्रक्शन चले जाएंगे अभी, क्योंकि परसों जो असेंबली में बिल पास करे, मैं इसका भी मैं दिल की गहराइयों से KCR साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ, KCR साहब, KTR साहब को। और हम लोग जहाँ जहाँ पर भी मस्जिदें बंद हैं, जो वीरान पड़े हुए हैं, वहाँ पर गलत काम हो रहे, तो मैं हमारे मीडिया के भाइयों से और हमारे अकरम साहब से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग हमारे को इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम लोग आगे बढ़ के उसमें हिस्सा लेके वक्फ बोर्ड की तरफ से बराबर उसको आबाद कराएंगे। और मैं जब तक हूँ, जब तक बराबर चेयरमैन जब तक हूँ, मैं जब तक करूँगा, एक दिन भी है तो बराबर ईमानदारी से हमसे जो हो सकता सबकी सपोर्ट लेके, गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, KCR साहब की सपोर्ट लेके हम जो है ना बराबर हम जो है ना जहाँ जहाँ जो कर सकते हैं हम मस्जिदों के लिए, उसके लिए, गिरेवयार्ड्स के लिए, दरगाह के लिए, हर चीज़ के लिए, चिल्लास के लिए हम पूरी गवर्नमेंट हमारी पब्लिक के साथ है और इबादत गाहों के साथ है। और हम लोग जो है ना कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। ये नहीं कि खाली लापरवाही हो रही है, ऐसा नहीं है। आप लोग बराबर इंफॉर्मेशन दीजिए वक्फ बोर्ड को, बराबर वक्फ बोर्ड आगे आके जो है ना काम करेंगे, क्योंकि इसमें मैं बड़ी बात तो नहीं बोलता मैं, अगर 100 मस्जिदें भी है तो 100 मस्जिदें भी अल्लाह चाहे तो आबाद करेंगे। और पूरा आप लोगों का भी साथ चाहिए हमारे को, क्योंकि गवर्नमेंट का साथ तो 100% है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सेकुलर रहने से आज 6 मस्जिदें आबाद हो गई KCR साहब की गवर्नमेंट में। लोग बदनाम करते हैं मगर वैसा नहीं है, KCR साहब सेकुलर है, उन्होंने हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट है, किसी के मज़हब को ठेस नहीं पहुंचाते KCR साहब। वहाँ पर जितना हो सकता हर एक को सपोर्ट करने का काम गवर्नमेंट का है। हमारी पुलिस भी फ्रेंडली पुलिस है और पुलिस भी कभी कोई ऐसा हरासमेंट नहीं करेंगी इंशाल्लाह। और पुलिस भी पब्लिक के साथ है, पुलिस भी फ्रेंडली है हमारी और गवर्नमेंट भी फ्रेंडली है। और आपका जो भी मस्जिदें हैं जहाँ जहाँ पर भी है, अल्लाह चाहे तो हम लोग उसको वक्फ बोर्ड से पैसे लगाकर इमाम मौज़न को भी अपॉइंट करेंगे और वक्फ बोर्ड से जो है ना किसी के चंदे की भी ज़रूरत नहीं है। ये मस्जिद को भी कोई चंदा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, और हफ्ते में भी चंदा करने की ज़रूरत नहीं है। इमाम मौज़न की और करंट का बिल जो भी वाटर का रहेगा डायरेक्ट मस्जिद के लिए जो है ना वक्फ बोर्ड खुद डायरेक्ट अमाउंट देगा। और यहाँ पर इंस्पेक्टर जो हमारे हैं उन्होंने इंचार्ज रहते हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो लोग की एक कमेटी बना देंगे महल्ले के लोगों की, उनकी जिम्मेदारी रहेंगी ये मस्जिद को देखने का है। आप लोग, क्योंकि इंस्पेक्टर तो बार बार नहीं रहते, आप लोग टेक ओवर कर लेना इसको और यहाँ पर बेहरमती होने नहीं देना। ये इबादत गाह है, यहाँ पर बहुत एहतराम करके जो है ना अल्लाह से गिड़गिड़ा के आप लोग भी नमाज के पाबंद हो जाइए सब लोग। इसमें क्या है, सबके लिए अच्छा है, पूरे महल्ले में रहमत रहती है उसकी। और अल्लाह चाहे तो जहाँ जहाँ पर भी मस्जिदें बन हैं वहाँ पर जो कुली कुतुब शाह के दौर के जो बंद करे हुए जो नमाज़ा नहीं हो रहे थे, गंदगी है वहाँ पर, ऐसे चीज़ें हैं, बाज़ जगह भैंसों की रोटी है, तो वो भी चीज़ें हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हम लोग इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम लोग KCR साहब की सपोर्ट लेके, पुलिस की सपोर्ट, रेवेन्यू की सपोर्ट, पूरे डिपार्टमेंटों की सपोर्ट रहे तो ये काम होता है। जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है मस्जिद आबाद करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक ज़रिया अल्लाह ताला हम लोगों को बनाया, गवर्नमेंट को बनाया, तो ये अल्लाह ताला की देन है। और हमारे मुफ्ती साहब से सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी दुआ करिए, जहाँ जहाँ हमारे इबादत गाह है उसको सेफ़ रखिए बोल के दुआ करिए। और गवर्नमेंट के लिए, KCR साहब के लिए, सबके लिए दुआ करिए। हमारी आवाम के लिए भी दुआ करिए, जो कोरोना वायरस है इसका वबा जल्दी ख़त्म होने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ये अल्लाह का जलाल है। ये जलाल इसलिए है कि अपनी झूठ फरेब, एक दूसरे की ग़ीबत, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तो ये जलसी रखना, ये सब चीज़ें बंद करके अल्लाह ताला के दरबार में आके गिड़गिड़ा कर दुआ कर अल्लाह से दुआ करके जो है ना ये वबा को भी ख़त्म करिए। आप लोग नमाज के पाबंद हो जाइए, देखिए आप ये सब परेशानियां ख़त्म हो जाते, अल्लाह ताला हर घर में खुशहाली रखेंगे अल्लाह चाहे तो हम सब दुआ करिए। ये 2 एकड़ 20 गुंठे हमारी लैंड है, यहाँ पर ये गज़ीट में है, मुंतखब में है, पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। इसके बारे में हम बाद में ये करेंगे। और यहाँ पर जो भी ज़मीन है इसको हम JCB लगा के क्लीनिंग करके जो है यहाँ पर बाउंड्री वॉल भी करना ज़रूरी है, ग्रेवयार्ड भी है, ऑलरेडी खबरें भी हैं बोल रहे हैं यहाँ के लोग, तो वो भी जो है ना महफूज रहेंगे, खबरस्तान ही रहेगा। अल्लाह चाहे तो कोई उसको इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते, कोई बड़े से बड़ा आदमी भी रहा तो उसको छीन नहीं सकता। यही नहीं, पूरे तेलंगाना स्टेट में KCR साहब की गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग खुल के काम करिए, खुल के जो भी जेन्युइन है वो बराबर आप बोलिए, हम बराबर उसको जो है ना अमल करेंगे। हमारे होम मिनिस्टर साहब, KCR साहब, KTR साहब, ये सब लोग मिलकर जो है ना हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट पूरी आप लोगों के साथ है। आप लोग कहीं भी, यही नहीं और भी कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है बताइए, हम लोग बराबर उसको सॉर्ट आउट करेंगे। पुलिस भी हमारी फ्रेंडली पुलिस है,
के साथ खुदा हाफिज़। आम ही लोगों को पुलिस बहुत तंग कर रही है। नहीं, अभी नहीं कर रही है। अब आप रचाकुंडा अभी इंस्ट्रक्टर मैं कमिश्नर साहब मैं एक मिनट अभी बोल देता हूँ। मैं कमिश्नर साहब से बात करा, कमिश्नर साहब को जो है एसीपी साहब को बोले, इंस्पेक्टर साहब को बोले, उन्होंने बिल्कुल कोई हरासमेंट नहीं रहेगा इंशाल्लाह। वो सामने वाली पार्टी कंप्लेंट करी थी कहते, तो इसलिए वो लोग जो है ना एक्शन लेने गए। कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं रहेगा, जो भी एक्शन लिया उसके ऊपर ही रिएक्शन हो जाएगा, समझे। अब एक्शन लेने का सवाल ही नहीं है। आपसे रुजू हो सकते हैं यहाँ के बिल्कुल मेरे से रुजू हो जाइए। डीसीपी को भी आप फोन कर रहे थे। हाँ, फिर हम खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, कोई हरासमेंट की बात नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिद है, वक्फ यूज़र में आती, जहाँ भी अगर सेल्फ स्टाइल कमेटी भी है तो फेक है, वो ऑटोमेटिक सेंट्रल एक्ट है, वो वक्फ यूज़र में आता, जहाँ पर भी कुछ भी है। अब ये तो वक्फ में गज़ीट है, पेपर्स है उसके, तो आप उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सुकून से नमाज़ पढ़िए, पुलिस को हरासमेंट करने का सवाल नहीं है। पुलिस से खुद हम इंस्ट्रक्शन कमिश्नर से दिला दिए, नो प्रॉब्लम। दुआ कर दीजिए। आमीन। अल्लाह आज के इस मस्जिद में जमा होने को और इसकी आबादकारी కొంచెం హెల్ప్ చేయండి. టైం సార్ ఉన్నాయి ఇక్కడ బోల్ఫిల్ టెక్స్ ఉన్నాయి సార్, వాటర్ లేవు కదా, నమాజ్కి వస్తే వాటర్ మొత్తం కావాలి. वो छोटा जेसीबी लगाइए, झाड़ा तो साफ करो। अच्छी बात, सांप वहाँ पर आया तो मुश्किल हो जाती है। हिंदी आता ना? बोलो साफ అదంతా సాఫ్ చేయిస్తాం జేసీబీ సాఫ్ చేస్తాం బో రెస్టారెంట్ कोई खबर भी है कहते, खबर क्या बोलते हैं, बरेल भी ना इकड़ा मस्जिद आयो सर। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे।